प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम शेष दो काव्यांश आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इनकी व्याख्या जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कविता सरोज स्मृति से ली गई है। सरोज स्मृति हमने कल बात की थी। इनकी 9 साल की पुत्री जो काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी और अचानक दम तोड़ देती है। एक पिता की असहाय और उसका विलाप, इसके अंदर उसकी मजबूरी को दर्शाया गया है कि पैसों के अभाव में, धन के अभाव में वो अपनी पुत्री का इलाज नहीं कर पाता और उसकी पुत्री उसके सामने दम तोड़ देती है। एक पिता की कथा व्यथा को स्वयं कवि ने अपने इन शब्दों में, अलंकारिक शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो इनके शेष दो पंक्तियां हम बताते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रहे ग्रह तू फिर समोद, बैठ नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को जूं अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वही की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृग वर महामरण। मुझ भाग्यहीन की तू सबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्नी गत कर्मों का अर्पण, कर रहा मैं तेरा तर्पण। तो यह एक पिता की कथा व्यथा को सुंदर शब्दों में यहाँ पर लिखा गया। कवि अपनी पुत्री सरोज को समर्पण करते हुए, संबोधित करते हुए कहता है कि विवाह के बाद माँ की द्वारा जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है, जो घर बार के बारे में जो एक बातें बताई जाती हैं और किस तरह इस लड़की को मर्यादित व्यवहार में रहना चाहिए, ये सब सीख माँ के न रहने पर उसने अर्थात कवि ने स्वयं दी। कवि ने पुत्री के लिए फूलों की सेज भी स्वयं तैयार की, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। कवि अपनी पुत्री सरोज की तुलना शकुंतला से कर रहा है। यहाँ पर लिखा है ना, वह शकुंतला, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य। यहाँ इस अर्थ को समझिए, कवि अपनी पुत्री सरोज की तुलना शकुंतला से कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद में इस बात को एहसास करता है कि वह पाठ, अर्थात वह पाठ का मतलब शकुंतला का माता से दूर कर्ण ऋषि के आश्रम में रहना, कर्ण ऋषि के आश्रम में रहना, तथा अन्य कला का मतलब सरोज की मां की मृत्यु, उसके लिए फूलों की सेज तैयारी करने में अंतर है। यहां पर कवि ने बताया है कि शकुंतला को तो उसकी मां ने स्वयं कर्ण ऋषि के आश्रम में छोड़ा था, परंतु यहां पर कवि ने बताया है कि सरोज की मां की मृत्यु के बाद तो कवि ने स्वयं उसे ये सारी चीजें पालने में अंतर है। अर्थात कर्ण ऋषि के पास तो उसकी मां ने भेजा, लेकिन यहां पर सरोज पुत्री की मां की मृत्यु के बाद स्वयं उसके फूलों की सेज कवि ने तैयार करी। शकुंतला की मां ने शकुंतला को कर्ण ऋषि के आश्रम में छोड़ा था, किंतु सरोज की मां की मृत्यु हुई थी। ये दोनों में अंतर बताता है ना, इसलिए माता के न रहने पर सरोज का लालन पालन उसकी नानी ने किया। लिखा ना, कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी के स्नेह गोद। नानी की स्नेह गोद में नानी ने किया, वह उसके स्नेहमयी आंचल में पली बढ़ी, यानी कि प्यार प्रेम मिला उसको। ननिहाल में अर्थात नानी के घर में उसे अपने मामा मामी का भी प्यार मिला, मामा मामी का रहा प्यार। जिस प्रकार भर जलद धरा को जू अपार, वे ही सुख दुख में रही न्यस्त। जलद माने बादल। जिस प्रकार बादल धरती को अपने अपार जल से तृप्त कर देता है, शांत कर देता है, उसी प्रकार नाना नानी और मामा के प्यार ने तुझे जीवन में माता के अभाव को
पूरा किया, तेरी माता के अभाव को पूरा कर दिया। वे सदा ही उसके सुख दुख की चिंता में लगे रहते थे। न्यस्त रहे ना, लिखा ना न्यस्त, जो हित सदा समस्त सुख दुख में रहे न्यस्त, और फिर सदा तेरे समस्त व्यस्त, लिखा ना। तो अभाव को वे सदा ही उसके सुख दुख की चिंता में लगे रहे, वे सब उसकी भलाई करने में व्यस्त रहे। वह लता, लता का मतलब है सरोज, वह लता यानी सरोज की माँ का संबंध जिनसे था, किनसे था मतलब अपने ननिहाल में, उसकी उनकी लड़की थी सरोज। लता का मतलब सरोज की माँ, और कली का मतलब उसी लता की कली थी सरोज। उन्हीं के संग रहकर प्रस्फुटित हुई, बड़ी हुई, और उसके स्नेह से प्यार से पली थी। उसको उन्होंने बहुत प्यार से पाला। उसको उन्होंने मतलब नाना नानी ने ननिहाल के में प्यार से पाला, जहां सरोज ने नया जीवन पाया। अपने बचपन और युवावस्था जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके सुखद क्षणों को बिताया। मृत्यु के दुखद क्षण में भी वह उन्हीं के साथ थी। मृत्यु के अंत भी उसी गोद में शरण ली मूंदे द्रव। उसी गोद में मतलब जहां माता रही, मतलब जहां तू गई, जहां अंत में सरोज को भेजा गया नानी के यहाँ, वहीं उसने अंतिम सांस भी ली। ठीक है ना। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि उनकी गोद में ही उनके जीवन से विदा ली, तथा आंखें बंद कर जो असामयिक मृत्यु को चुना। कवि उसकी इस अचानक मृत्यु से दुखी है। मृत्यु जो रूपी जो ये त्रासदी है, जो ये दुखद अंत है कवि के सामने जो सरोज का, उसको देखकर कवि का जो अंतर्मन है वो पीड़ा से कर रहा उठा, अर्थात पीड़ित हो उठा। मुझ भाग्यहीन की तू सबल, कवि अपने को कह रहा है। कवि का मानना है कि पत्नी की मृत्यु के बाद भाग्यहीन पिता के लिए, यानी वो अकेला पड़ गया था तो पुत्री ही उसके जीवन का सहारा थी, किंतु उसकी पुत्री ने कवि को झकझोर दिया। पुत्री की मृत्यु के 2 वर्ष बाद उसकी याद में कवि की व्याकुलता बढ़ गई। उसका मानना है कि उसके जीवन की कथा दुखात्मक है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ठीक है, उसको बता रहा है कवि, अपने दुख की बात अपने पुत्री के सामने बता रहा है कि क्या कहूं उनका कि जीवन की कथा दुखंत है और एक के बाद एक दुखद घटनाएं घटित हो रही हैं। पुत्री की मृत्यु के बाद उसके जीवन में जो खालीपन आया वह भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। कवि कह रहा है कि जो मैं अकेलापन है, मैं ये कविता लिख लिख कर उसको पूरा नहीं कर सकता। जो उसके जीवन में जो अकेलापन आ गया कवि का, वो कह रहा है कि वो इन पंक्तियों से, इन शब्दों से अर्थात कविता लिखकर वो पूरा नहीं किया जा सकता। कवि की विहलता इतनी बढ़ गई है, बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि वह अपनी मृत पुत्री को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि वह अपने दुख को बताना चाहता है। आज तक तुमसे तो क्या अपने जीवन में किसी से नहीं कहा, वो दुख तुमसे नहीं, तुमसे तो क्या किसी से भी मैंने नहीं कहा। इस त्रासदी माने त्रासदी क्यों कह रहा है कभी इसको? त्रासदी का मतलब पुत्री का चले जाना, त्रासदी तो होता है पुत्री का चले जाना, यानी पुत्री की मृत्यु का कारण वह अपने स्वयं के कर्मों को ही मानता है। हो इसी क्रम, क्या कहूं आज जो न कही, हो इसी क्रम में वज्रपात। तो वही कह रहा है कि अपने को मानता है, अपने स्वयं के कर्मों को ही मानता है। इस तरह कवि स्वयं को कर्म और अकर्म से दूर ले जाना चाहता है, और वह कहता है कि यदि धर्म के साथ रहे मात, यदि धर्म रहे न तो सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, सकल माने सारे। कवि कहता है कि यदि धर्म उसके साथ है तो सारी विपत्तियां, कष्ट को सिर झुकाकर स्वीकार करेगा। धर्म मार्ग पर चलते हुए उसके सारे कर्मों का फल शीत की अधिकता के कारण नष्ट हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। कमल के दलों के समान भले ही नष्ट हो गए हैं। ठंड में जैसे कमल के फूल मुरझा जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार उसके सारे जो अच्छे कर्म थे वो नष्ट हो गए हैं।
ऐसा क्यों कहता है कवि नष्ट हो गए? क्योंकि कवि एक एक करके उसकी पत्नी का जाना, फिर पुत्री का जाना, ये कह रहा है कि मेरे सारे कर्म एक एक करके जो मैंने अब तक किए थे जीवन में, जो अच्छे कर्म, उसका फल नहीं मिला मेरे को। जैसे कि शरद ऋतु आते ही जो कमल के जो सारे जो शतदल कमल के जो दल होते हैं, पत्ते होते हैं, वो नष्ट हो जाया करते हैं, वह अपने धर्म को हो जाते हैं। उस तरह से मेरे भी ये सारे अच्छे कर्म नष्ट हो गए हैं। लेकिन फिर भी वो कहता है कि वह धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेगा। कवि अपनी पुत्री की आत्मा की शांति की कामना से उसके लिए किए गए तर्पण में अपने मनोवांछित कर्मों को अर्पित कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि वो अपने जब आप अब तक उसने जो जीवन में संघर्ष के द्वारा जो अच्छे कर्म किए हैं, उन्हीं को तर्पण जो है वो पानी, हाथ में पानी को लेकर और फिर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कवि अपने उन सारे अच्छे कर्मों को साक्षी मानकर अपनी पुत्री को तर्पण दे रहा है। सारे अच्छे कर्मों को इकट्ठा करके तर्पण दे रहा है। वह अपने जीवन में जो उसने इकट्ठा किया है सत्कर्म, उसी के द्वारा वो अपनी पुत्री का तर्पण करता है। तो अब इसकी व्याख्या इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या करी, ठीक है। और इस व्याख्या में ये अंतिम जो शेष 2 काव्य खंड थे, उनकी व्याख्या करने के बाद यहाँ पर एक पिता की वेदना, उसकी मजबूरी का एक सुंदर चित्रण किया है, ठीक है, और अपनी मजबूरी भी बताई है। तो आज का ये जो व्याख्या है पूरा सरोज स्मृति जो उन्होंने अपनी पुत्री के ऊपर लिखी थी, उसका 4 जो काव्यांश है वो समाप्त होते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।